प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अगला पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ 17 बाज और सांप, जो कि निर्मल वर्मा ने लिखा है। ये कहानी बाज और सांप की है कि किस प्रकार से बाज खुले आकाश में घूमता है और सांप जो है एक गंदी पहाड़ों के बीच में एक गुफा में रहता है। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों का जीवन जीने का जो तरीका है वो किस प्रकार से है और उनका जो जीवन जीने का जो तरीका है उस तरीके में क्या अंतर लगता है। वो अपना अपना तरीका है, उसको हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इस पाठ को आगे। आप समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। जब पानी बहुत ज़ोर से एक दूसरी जगह से मिलता है तो वहाँ झाग उत्पन्न होते हैं, तो उसको हम फेन भी कहते हैं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, लहरों की जो गर्जना थी वो सुनता रहता था। आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें, वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक जो होता है वो इतना ही देख पाता है, ऐसे ही वो अपने आप को वहाँ का स्वामी समझता था। न किसी से लेना और न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। किसके? उस बाज के। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। सांप डर गया बाज से, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। अंतिम सांसें गिनना अर्थात मृत्यु के निकट होना और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास में जो है जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत बच रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है। आकाश की असीम ऊंचाइयों को, असीम का मतलब जो प्रतीत नहीं होती हो, बहुत दूर ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है, तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो ये गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर की मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था।
सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो, क्योंकि जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर सीलन आ जाती है और वहाँ धीरे धीरे दुर्गंध भी होने लग जाती है। बाज के मुंह से एक जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आहा, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? कहने का मतलब कि भाई तुम कोशिश तो कर ही सकते हो। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद गया, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया। फेन का मतलब झाग। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। क्या सोचता रहा? आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। तो जो सांप है वो इस प्रकार से सोच रहा है कि वो ऐसी क्या खास बात थी उस आकाश में उड़ने में कि जो खुद भी मर गया और मेरे अंदर जो है एक तरीके से वो छोड़ गया बेचैनी कि भाई ऐसा क्या छुपा हुआ है। तो मैं भी ऐसा करूँगा कि आकाश का स्वाद मैं चख के रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर अगले भाग में हम मिलते हैं।